गुरूर, घमंड कब किसको हो जाए भरोसा नहीं है। समझ गया? चार लफ्ज पढ़ लिया तो सबसे काबिल पूरे जो है कोशामली में हम इन तो हैं, इनका कहावत है। अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह महफूज रखे गुरूर से, हाँ घमंड से। सुना दें अल्लाह ने जनाबे दाऊद पर वही नाजिल की, दाऊद बश्शिरिल मुज़निबीन व अंज़िर सद्दीकीन, गुनाहगारों को बशारत दे दो, सिद्दीकों को डराओ। जनाबे दाऊद ने कहा कि क्या मतलब पालने वाले, गुनाहगारों को खुशखबरी दे दें, सिद्दीकों को डराए। अल्लाह ने कहा बश्शिरिल मुज़निबीन अन्नी अक़बलु तौबा, गुनाहगारों को बशारत दे दो कि मैं तौबा कबूल करता हूँ। व अंज़िर सद्दीकीन अल्लाह युअजबू बिअमालिहिम, सिद्दीकों को डराओ, खबरदार अपने अमल पर कभी घमंड मत करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया इल्लम तुज़निबू लखशीतु अलैकुम मा हुवा अकबरु मिन ज़ालिक, अगर तुम लोग गुनाह ना भी करो तब भी डर लगा हुआ है उससे बड़ी चीज का। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह उससे बढ़ के क्या? फरमाया इजाबुल मर्इ बिनफ्सिहि, इंसान का अपने ऊपर घमंड करना। चाठो मजलिस रट रटा के क्या पढ़ने लगे थे ऐठन आ जाती है ना। गांव के प्रधान क्या हो गए, कोई बेचारा गरीब आदमी अपने ही वो साथ साथ रहा, अब ये जीत गए प्रधान हो गए। वो आया कहने लगा प्रधान वो फलानी जगह की जमीनियां पट्टा कह दो, घर बना ले। क्या मजलिस का तबर्रुक है, क्या पट्टा कर दे, है ना। अब तो जीत गए 5 साल तो कुछ कोई बिगाड़ सकता नहीं है। महल्ले के सभासद हो गए, चाहते हैं अम्मू जान सलाम करें कि नेताजी हैं। तो कभी कभी माल गुरूर पैदा कर देता है, दौलत गुरूर पैदा कर देती है, कसरत औलाद गुरूर पैदा कर देती है, कसरत इल्म गुरूर पर। शैतान काहे में गया, कसरत इबादत ही में तो बर्बाद हुआ ना। तो कभी इबादत घमंड पैदा कर देती है, कभी इल्म गुरूर पैदा कर देता है, कभी पैसा गुरूर पैदा कर देता है, कभी ओहदा गुरूर पैदा कर देता है। अच्छा गुरूर किसी की बपौती है नहीं, किसी को भी हो सकता है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, ऐठन किसी के अंदर भी आ सकती है। अल्लाह इससे महफूज रखे। सलवात बर मोहम्मद। तो इसमें भी घमंड आ सकता है। देखो कुरान ने क्या क्या कहा, उफ न करना, हमने उफ नहीं किया, झिड़कना मत, हमने झिड़का नहीं, नर्म लहजे में गुफ्तगू करना, हमने नर्म लहजे में हमेशा जी अम्मी जी अब्बा करते रहे, शानों को हमेशा झुकाए रखना, हमने हमेशा इसे किया। आईएएस है तब भी अब्बा के आगे पीछे, है ना। कोई दुनिया में हो या ना हो, माई सेल्फ, मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया। हाँ कुरान कहता खबरदार, ये दिमाग में मत लाना कि तुमने माँ बाप का हक अदा कर दिया है। कत्ताब सलवात बरमा तो करे क्या, लेके मर जाए। बैठिए हिसाब कर लीजिए, माँ बाप का हक। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अपनी बात कर लूं, चलिए साहब, कितनी फीस थी? 10 पैसा, समझ गए आप। फिर वो मास्टर साहब पास कराई लेते थे, वो तो सभी को याद होगा। 4 में जाएंगे तो 4 रुपया, 5 में जाएंगे तो 5 रुपया, सब पास हो गए। वहाँ से आ गए शाहगंज पड़ोस में स्कूल था, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज, वहाँ एडमिशन हो गया। हमारे दादा उसी में जो है टीचर से रिटायर हुए थे। इलाके की फीस माफ़ी उन्हीं के ज़िम्मे मैनेजमेंट ने कर दिया था। तो वो सारे इलाके के लड़कों जिसको वो दस्तखत कर दें फीस माफ़, तो अपने पोता की इंटर पास कर लिया बिला फीस, मिसाल है, वो गए नहीं, पढ़ा नहीं, समझ गए। अब इंटर पास कर लिया बगैर फीस के, पढ़ने में तेज थे,
तब जो है वो पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था। वो साहब उसमें बैठे, टॉप कर गए। मालूम हुआ साहब हमको वजीफा मिलने लगा एमबीबीएस में, लखनऊ मेडिकल कॉलेज मिल गया। वहाँ रहते थे, इधर उधर ट्यूशन पढ़ा के उल्टा 10-20 रुपये अब्बा को भेजने लगे। एमबीबीएस भी कर लिया। एमबीबीएस करने के बाद हम जो है वो लंदन चले गए, वहाँ से जो है वो एमएस कर लिया, हार्ट के ज़बरदस्त सर्जन हो गए। अब आप बताइए, डॉक्टर वसी हसन साहब कक्षा 1 से लेकर के एमएस तक अब्बा का कितना लगा। अब जो भी नार कटाई गांव में दे दी गई हो 2-4 रुपया है, गेहूं जो भी दे दिया गया, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी। कपड़ा खाना जो भी जोड़ लीजिए आप, फीस का कुल मिला के कक्षा 1 से लेके, पैदाइश से लेके और एमएस तक 100 रुपया, वो 5,000 खर्च हुआ होगा, है ना? 10,000 खर्च बस ना। और अब डॉक्टर साहब से बड़ा कोई लखनऊ में सर्जन नहीं है। एक ऑपरेशन का 1 लाख रुपया लेते हैं, 2-3 तो कर ही लेते हैं। तो जिसकी आमदनी रोज की 3-4 लाख की हो, महीने में करोड़ का आदमी है वो। लेकिन इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद शराफत है। माँ का पासपोर्ट बनवाया, बाप का पासपोर्ट बनवाया, पकड़ा एजेंट को। जब जब काफिला करबला जाएगा मेरे अम्मा अब्बा जाएंगे। हर साल हज करेंगे, जितनी मर्तबा उम्रे भी जाएगा काफिला हमारे अम्मा अब्बा जाएंगे। 100-150 की साइकिल खरीदवाई थी, शाहगंज चूंकि दूर था, अब उसकी जगह पर साहब बेहतरीन जो है फॉर्चूनर खरीद के दे दी, ड्राइवर अलग से। साल खत्म हुआ, बैठिए जोड़िए, मालूम हुआ पहले ही साल अब्बा पे 1 करोड़ खर्च हो गया। पूरी जिंदगी में अम्मा अब्बा ने मिलके हमारे ऊपर कितना खर्च किया था? 50,000 फर्ज कीजिए, बहुत उड़ के। हमने पहले ही साल में कितना खर्च कर दिया? 1 करोड़ रुपया आराम से। कुरान खोल के बैठिए, हक अदा हुआ? जवाब 1 करोड़ 50 करोड़ कर दो, हक अदा नहीं हो सकता। साहब ऐसी क्या जबरदस्ती है? अरे जो किया हमने किया तो का हिसाब सही नहीं किया है, एक चीज बीच में छोड़ दिया है तुमने। सलवात पढ़िए, वो समझ लीजिए, बात खत्म। अब सुनिए, ये किस डॉक्टर साहब के लड़के की बात है? अब्बा क्या करते थे वो सुनिए। बाप मामूली सा रक्षा चलाने वाला, दिन भर मेहनत और मजदूरी करके रक्षा जमा करके 20 रुपया बचा है। रोज का रोज आधा पाव दाल और आधा किलो चावल और ये मालूम 18 रुपया बनिए के यहाँ चला गया, 2 रुपया जेब में बचा है। साइकिल उठाया, अब चले अपने गांव के लिए। जैसे ही नुक्कड़ पे निकलने लगे, ठेले वाला जानता था, अरे बहुत बढ़िया दशहरी आया, ले लो यार। 2 रुपया तो जेब में है, नहीं है मेरे पास। चले यार ले लो। फिर अचानक याद आया, घर में एक 2 बरस का बच्चा है, हम खाएं न खाएं। ये बिला वजह इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते, समझिया? जिसके सीने में बाप का दिल है, माँ का दिल है, वो समझ सकता है। घुमा दी साइकिल, हम खाएं ना खाएं, लड़के की क्या गलती है? एक छोटा सा 100 ग्राम का 50 ग्राम का दशहरी उठाया। ए भैया एक ठो बता दो कितने का? वो भी हमारी गुर्बत जान, ले जाओ यार। का ना, गरीब जरूर हैं, झटके का नहीं खिलाएंगे, मांगे का नहीं खिलाएंगे। मुश्किल यही है, खिलाते वक्त हम सोचते नहीं, बड़े हो के जब नालायक होते हैं तो शिकायत करते हैं। सलावत बर मोहम्मद ना बताओ, कल चला यार 2 रुपया दे दो। लेके गए, साइकिल खड़ी की, झोला बीवी, गरीब आदमी है, न तो टंकी है, न बेसन है, न टोटी है, समझ गया ना? जो है वो लकड़ी लगा के बेचारी जो है बीवी ने आग वाग जलाई के चाय बना दे, थक के आए हैं, लाख थका हो आदमी। लड़का जैसे ही देखा घुटनियों चल रहा था। आप क्या क्या बोलते हैं गांव में?
बकैया, हमारे बकैया बोलते हैं। वो बकैया देखते ही बाप को, जैसे ही बेटे को मुस्कुराता 2 साल के बच्चे को बाप देखता है, माँ देखती है, सब थकान भूल गया ना, गोद में उठाया, लेके आया हैंडपंप तक, टोटी वोटी तो है नहीं, गरीब आदमी, चलाया, आम को धुला, पतली पतली काशियां बनाई। जिंदगी में पहली बार बच्चे के मुंह में एक पतली सी दशहरी की काश डाली। पहली मर्तबा बच्चे को आम का मजा मिला है, मुस्कुराना शुरू किया। इधर बच्चा जायका लेके मुस्कुरा रहा है, जरा बाप की आंख की तरफ देखिए, रुख कहता है बावर्ची खाने की तरफ, ए देख रही हो माशाअल्लाह हमारा बच्चा अब आम खाने लायक हो गया है। पूरी फसल में एक आम खिलाया था 100 रुपए का, ओ 100 ग्राम का। अब डॉक्टर साहब चले लखनऊ से, रास्ते में बाग मिला, गाड़ी रोकी, बोलिए साहब पेटी कितने की है? 35 किलो की। पैसा कहने रहे आपका 1500 दे दीजिए, रख दो गाड़ी में। आम रख लिया, घर पहुंच गए, ड्राइवर का ले जाके अब्बा कमरे में रखाओ और उनसे कह देना जितना खा सकें खाएं, जितना दोस्तों को खिला सकें खिलाएं, टेंशन न लें, कम होगा फिर आ जाएगा। और अब खोलिए कुरान, एक काश दशहरी की खिलाई थी, बदले में 35 किलो दे दिया, हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? जवाब क्या है? 35 किलो 35 कुंटल दे दो, 35 टन दे दो। वो उसे काश का जवाब, सब ऐसा कैसे? का तुमने किलो तो तौल लिया, लेकिन जिस वक्त वो तुम्हारे मुंह में डाल रहा था काश आम की, उसकी आंखों से इश्क के आंसू भी टपक रहे थे। वो किलो तो पलटा सकते हो, वो इश्क कहां से लेके आओगे? सलावत दर, आप समझ में आया? वो मोहब्बत कहां? तो हमारा जवाब क्या है? हम तो 2 साल के थे, 4 साल के थे, हमको तो पता ही नहीं हमारी अम्मा ने कितनी मोहब्बत से पाला है, हमारे अब्बा ने कितनी मोहब्बत से पाला है। तो क्या करें फिर, हक लेके मर जाएं? करना का फिर का तुम अदा नहीं कर पाओगे, इसलिए कि तुमको पता ही नहीं है किस मोहब्बत से पाला है। का तब क्या करें? का हमसे आओ, हमसे कहो, हम सबके दिल का राज जानते हैं, हम सबके इश्क का मेयार जानते हैं। का क्या करना होगा? का सब करने के बाद घमंड मत करना, हमारी बारगाह में आके फरियाद करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पालने वाले इन दोनों पालने वालों पर वैसे ही रहम करना जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की। सलावत दर मोहम्मद।